गरुड़ देवता ने नारायण विष्णु से पूछा, हे देव, मैंने मृत्युलोक में बहुत से ऐसे साधुओं को देखा जो कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, नग्न रहते हैं और वे योग और ईश्वरीय ज्ञान से भी वंचित रहते हैं। बिना ज्ञान के उनकी क्या गति होती है। वे भस्म लगाते हैं, अपने आप को तपस्वी समझते हैं, कभी जंगलों में विचरते हैं, कभी बस्तियों में विचरते हैं, कभी गंगा में मेंढक और मछली की तरह पड़े रहते हैं। संसारी लोग उनको देख के बड़े अचरज में पड़ते हैं। नारायण विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तुम देखो, पशु, कुत्ते, गधे, ये भी नग्न डोलते हैं, तो क्या ये वस्त्रहीन होने से योगी और सन्यासी हो जाते हैं? नहीं, त्याग वृत्ति श्रेष्ठ है, किंतु बाह्य भौतिक वस्तुओं और वस्त्रों का त्याग करने से कोई जोगी जति नहीं हो जाता। मन के विकारों का जब तक कोई त्याग ना करे और ईश्वर की आभा को कोई ग्रहण ना करे, चाहे वो तीर्थ में रहे या पर्वत की चोटी पे रहे या किसी वृक्ष की जड़ में फटे हुए कपड़े पहनकर बैठा रहे, ज्ञान से रहित मनुष्य केवल पशु जैसा होता है। संसारी लोग केवल बाह्य आचरण को देखते हैं, आंतरिक रूप से जो पवित्र हो जाते हैं वे ही पुरुष धन्य हैं, चाहे वो राजा महाराजा हों, जनक जैसे हों, राजा रंती देव जैसे हों, महात्मा विदुर जैसे हों। ऐसे लोग धन्य हैं। भोगों में आसक्त भ्रष्ट हो जाते हैं, वस्त्रहीन नगन भस्म लगाए इधर उधर विचरण करते हैं। संसारी मनुष्य भी उनको तपसी समझ के उनको बड़े आदर से प्रणाम करते हैं, किंतु यदि अभिमान हृदय में है, अज्ञान बुद्धि में है, आत्मा में ज्ञान का प्रकाश यदि नहीं हुआ, तो उनको भी ऐसे ही समझना चाहिए जैसे जगत में कुत्ते और गधे नग्न विचरण करते रहते हैं। उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं जानना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य की आत्मा शांत हो जाती है, वह सबके उपकार में लगा रहता है, निरंतर परम ब्रह्म के ध्यान में लीन रहता है। ऐसे मनुष्य ही इस भूमंडल पर धन्य हैं।